अभी हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को के एक मॉल में आतंकवादी हमला हुआ है। अजमल कसाब का नाम याद है? 18-19 साल का लड़का। उसे आखिरी सांस तक भी अफसोस नहीं था कि उसने कुछ गलत करा। इस दुनिया में हीरोबाजी मिल रही है और उस दुनिया में मुझे जन्नत मिलेगी और हूरें मिलेंगी। ये छोटा बच्चा आतंकित ही तो किया जा रहा है ना। तुम उसको बचपन से आतंकित करके रखोगे, वो बड़ा होकर आतंकवादी बनेगा। अब आप तो आतंकवादी हो नहीं, तो आप जो कर सकते हो आपको वो बता रहा हूँ। अपने बच्चों पे कोई बात थोपो मत। सबसे पहले तो सर खुशी हो रही है मुझे आपके समक्ष अपना प्रश्न रखने की। और मेरा प्रश्न सर आज का आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को के एक मॉल में आतंकवादी हमला हुआ है। तो सर आतंकवादियों ने बड़ी क्रूरता बरती है और ये हमले कोई नए नहीं है, होते ही रहते हैं भारत के अंदर। 19/11 में मुंबई में 2008 में हुआ था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एक आर्मी स्कूल में फायरिंग हुई थी, बच्चों की जान ले ली गई थी। तो सर हम एक दूसरे की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये क्रूरता सर कहाँ से आ रही है? मैं इस पे स्पष्टता चाहता हूँ सर। देख ही नहीं आती सर ये लोगों पे गोलियां चलाना। देखो, इसका जो बच्चे हैं। जवाब है वो चटपटा नहीं है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं ना जो हमें झकझोर देती हैं, तो हम उनके जवाब भी आंधी तूफान जैसे ही चाहते हैं। और आंधी तूफान जैसी घटनाओं को आंधी तूफान जैसे ही जवाब देना, आग को आग से ही जवाब देना, सिर्फ भीतर के अहंकार को, अज्ञान को ही संतुष्ट करता है। तो चटपटे जवाबों में मज़ा तो आएगा, समाधान कुछ नहीं निकलेगा। एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों मार देता है? क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे आदमी को मार के उसको संतुष्टि मिल जाएगी। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बात बड़ी फीकी हो सकता है, उबाऊ सी लगेगी, लेकिन असली बात यह है कि चेतना आनंद धर्मा होती है। चेतना आनंद धर्मा होती है। चेतना का धर्म ही है आनंद की ओर जाना। जैसे अहम का धर्म है आत्मा की ओर जाना ना, उसी बात का समानार्थी होता है चेतना का धर्म है आनंद की ओर जाना। क्योंकि चेतना की जो सामान्य साधारण स्थिति होती है वो किसकी होती है? दुख की। तो दुख का धर्म होता है आनंद की ओर जाना। दुख के लिए और कोई धर्म नहीं हो सकता। दुख के लिए और क्या धर्म होगा? आनंद की ओर जाओ। इसी बात को हम ऐसे कह देते हैं कि भक्त का धर्म है भगवान की ओर जाना, या अहम का धर्म है, या अज्ञान का धर्म है ज्ञान की ओर जाना। वो बिल्कुल सब एक ही बातें हैं कि चेतना आनंद धर्मा होती है। तो कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है वो यही सोच के कर रहा है कि इससे आनंद मिल जाएगा, और उस आनंद की कमी सबको है। पर मूढ़ हम इतने होते हैं कि खुद को भरोसा दिला लेते हैं कि किसी का खून बहा करके आनंद मिल सकता है। ये अज्ञान है। और अज्ञान हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ज्ञान का अभाव नहीं कहलाता अज्ञान। ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं कहलाता। अज्ञान माने झूठा ज्ञान। झूठे ज्ञान को ही बोलते हैं मान्यता। पता नहीं है पर मान लिया है, यही झूठा ज्ञान होता है। इसी को अज्ञान भी कह दिया जाता है। पता तो कुछ नहीं है, बस मान लिया है, ये मान्यता होता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि छोटा बच्चा पैदा होता है, ऐसे अभी छोटू है, आप इधर से कोहनी मार दो, इधर से मार दो, बेचारा डर जाएगा क्योंकि वो छोटा है ना। क्यों डर जाता है? क्योंकि प्रकृति आपकी देह की सुरक्षा चाहती है। अगर वो डर जाएगा तो डर के यहां से भाग जाएगा, भाग जाएगा तो उसकी सुरक्षा हो जाएगी। शेर को देख के हिरण डर जाता है, डर के क्या करता है? भागने से उसकी जान बच जाती है। तो प्रकृति की पूरी विकास यात्रा में डर उपयोगी रहा है भाई। देह को बचाने के लिए डर की उपयोगिता है कि नहीं है? और रात में बाहर जाने को बोल रहा, मैं तो बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा, तो बोलते हो बाहर घूम रहा है बाबा अपना लोटा लेके, तुम्हें लोटे में भर लेगा, ले जाएगा। तो फिर ये बाहर नहीं जाता। बाहर जाता हो सकता है बाबा ना हो पर ट्रैफिक हो,
चोट लग सकती थी, कुछ भी और हो सकता था, खो सकता था। तो डरा करके उसकी देह की तो सुरक्षा हो ही गई। तो डर होता है हमारे पास, और डर से आती है मान्यता। मान्यता ही झूठा ज्ञान है, झूठा ज्ञान ही अज्ञान है। डर एक व्यवस्था है जो प्रकृति ने हमारे देह में ही बैठा रखी है, और वो व्यवस्था उपयोगी रही है। प्रकृति में कुछ भी अनुपयोगी नहीं होता, बस प्रकृति में जो कुछ होता है वो देह के लिए उपयोगी होता है, अनुपयोगी कुछ नहीं होता। आप जिन बातों को बड़ा भारी दुर्गुण बोलते हो ना, देह के लिए वो भी उपयोगी बातें हैं, वो सब उपयोगी है। जिन बातों को लेके आप बोलते हो अरे बुरा आदमी ऐसा करता है, आप गौर से देखना, प्रकृति की यात्रा में वो जो कुछ कर रहा है उसकी कभी ना कभी कुछ उपयोगिता थी। दिक्कत बस ये है कि अज्ञान के मारे वो आज भी वही सब कुछ कर रहा है, जब आज उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उदाहरण के लिए हम कानाफूसी करना कितना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? ये विकास यात्रा के समय का सोशल मीडिया है। तब फोन भी नहीं है कि किसी को कुछ बता दो, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, टीवी नहीं है, तो खबरें कैसे फैलती थी फिर? गॉसिप से। तो अब खबरों का फैलना बहुत जरूरी है, खबर फैलेगी तभी फायदा होगा। मान लो यही खबर फैलनी है कि फलानी जगह पे कुछ पेड़ हैं, उन पे फल आ गए हैं, तो ये कैसे फैलेगा? एक जाके बताएगा उसको, उसे कान में फूकेगा कि सुन रही, कल तेरे लिए बढ़िया वाला आम लेके आऊंगा। वो सोचेगा मैंने इसको बता दिया है, किसी को नहीं बताएगी, वो 3 और को बताई, उन 3 ने 8 और को बता दिया। ऐसे ऐसे करके आमों का अच्छा बंटवारा हो जाएगा। अब नहीं तो एक जीता बाकी सब मर जाते। और प्रकृति संख्याओं में विश्वास रखती है। खरगोश के एक साथ 8 बच्चे होते हैं, प्रकृति चाहती है संख्याएं बढ़े। प्रकृति ये नहीं करेगी कि एक बचा रहे बाकी सब मर जाएं। तो कानाफूसी भी इवोल्यूशनरी टर्म्स में उपयोगी रही है। आज हम कहते हैं अरे गॉसिप मॉन्गर है, इधर उधर गॉसिप करता है। कभी उस गॉसिप से बहुत फायदा था, लेकिन वो फायदा हमेशा किसको होगा? क्योंकि प्रकृति की पूरी बात ही किसकी रक्षा की है? प्रकृति को कोई लेना देना नहीं आपकी चेतना कितनी ऊपर जा रही, कितना नीचे जा रही है। आप चेतना के बहुत ऊंचे हैं तो भी आप प्रकृति के लिए उसके बच्चे हैं। आप चेतना के एकदम मरे हुए गिरे हुए हैं तो भी प्रकृति आपको अपनी सारी नियामतें बराबर में देगी। धूप खिलती है, बुद्ध है, अंगुलीमाल है, किस पे ज्यादा पड़ती है? बराबर पड़ती है। वायरस आते हैं तो बुद्ध को नहीं लगते क्या? बुद्ध भी बीमार होकर के ही मरे थे। पेट की बीमारी हुई थी, बहुत दिनों तक बीमार रहे, एक दिन में गए भी नहीं, फिर धीरे धीरे। प्रकृति के लिए कोई मतलब नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग के 2 अग्रणी महापुरुष दोनों कैंसर से गए थे। अभी 100 साल पहले दोनों कैंसर से गए थे। प्रकृति को कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी चेतना बहुत ऊंची हो, बहुत नीची हो, प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर हैं। वो बस ये चाहती है कि तुम्हारी देह बची रहे, और बची भी ऐसे नहीं रहे कि देह चलेगी 2000 साल। कह रहे जितने दिन देह हैं उतने दिन में 5-7 बच्चे पैदा कर दो। प्रकृति बार बार आपको यही संदेश भेजती है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। आपकी चेतना का क्या हुआ, आपके ज्ञान का क्या हुआ, आपकी मुक्ति का क्या हुआ? प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है। आप एकदम बेवकूफ मर जाओ, लेकिन आपने 5 बच्चे पैदा कर दिए, प्रकृति का उद्देश्य पूरा हो गया। बात समझ में आ रही है? ये प्रकृति जो कुछ हमारे साथ करके रखती है उसमें डर भी शामिल है। डर, सब जीवों में डर पाया जाता है। निश्चित सी बात है कि डर ऐसी चीज नहीं जो बस समाज ने आप में डाल दिया है। डर हम अपनी देह के साथ लेके पैदा होते हैं। चूंकि हम में डरने की वृत्ति है, इसीलिए समाज भी हमें डरा लेता है। वृत्ति पहले से होती है, समाज डरा बाद में लेता है। समाज हमें जो डराता है वही चीज बनती है हमारी मान्यता। क्या बनती है? मान्यता। मान्यता ज्ञान को रोकती है। अब अगर समाज ने आप में ये बात डाल दी कि 10 लोगों को मार दो, इससे तुमको अद्भुत सुख मिलेगा,
और आप डरे हुए आदमी हो, आपने समाज की बात मान ली, तो आप 10 लोगों को मार दोगे, आप आतंकवादी बन जाओगे। आतंकवादी के फिर पीछे कौन है? वो व्यवस्था जिसने उसमें मान्यता भर दी, जिसने कहा नहीं, सोचना नहीं, पूछना नहीं, जो कहा जा रहा है बस मान लो। चाहे वो धर्म की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की, चाहे समाज की, चाहे परवरिश की, और चाहे इन सब की संयुक्त व्यवस्था हो। जब व्यवस्था ऐसी होती है तो छोटा सा ही होता है बच्चा, उसमें क्या बैठ जाती हैं? मान्यताएं बैठ जाती हैं। जब मान्यताएं बैठ जाती हैं और चेतना आनंद धर्म होती है, मान्यता बैठ गई है कि आनंद तो मिलेगा फलानों को मार के, तो वो मारेगा। बस यही है। चटपटा नहीं मिला जवाब, अच्छा नहीं लगा होगा, पर बात यही है। हर आदमी अपनी मान्यताओं पर चल रहा है। बिरला होता है कोई जो बोध पर चलता है। और आप में मान्यता बैठा दी जाती है क्योंकि भीतर उपजाऊ भूमि है जिसमें मान्यता के बीज डाले जा सकते हैं। भीतर की इस उपजाऊ प्राकृतिक भूमि को ही मैं कह रहा हूं डर की जमीन है। डर की जमीन पर मान्यता के बीज डल जाते हैं। अरे फलाने महापुरुष ने बात कही है तो बिल्कुल सही होगी, मैं कौन होता हूं प्रतिवाद करने वाला, चुपचाप बात को मान लो। अब ये बात क्या बन जाएगी? मान्यता। अरे फलानी किताब में लिखी है और ये किताब तो भाई जबरदस्त किताब है, रिवील्ड बुक है, तो जो कुछ भी लिखा है चुपचाप बस मान लो। तुमने कभी कुछ सोचा, समझने की कोशिश करी? तुम्हें बस डरा दिया गया है कि तुम ये बातें नहीं मानोगे तो तुम जाके कहीं सड़ोगे, मरने के बाद कहीं जाके नर्क में, दोजख में, हेल में सड़ोगे, तो तुम वो सब बातें मान ही ले रहे हो। बिना समझे तुमने मान लिया। और मानी एक ही चीज जाती है। आप जो भी कुछ मान रहे हो उसको मानने के पीछे उद्देश्य बस एक ही है, किसी तरीके से दुख से राहत मिल जाए। चेतना आनंद धर्मा है, किसी तरह से दुख से राहत मिल जाए। आपको बोला गया कि दूसरों को मार के आपको दुख से राहत मिलेगी, आप मार दोगे। नैतिकता बहुत दूर तक नहीं जाती। किसी आदमी से आप उसके गंदे काम छुड़वाना चाहते हो तो आपको एक बात बताई देता हूं, उसे ये मत बताइएगा कि तुम जो कर रहे हो उससे दूसरों को कितना दुख है, उसे बताइएगा कि तुम जो कर रहे हो उससे तुमको कितना दुख है। एक बार किसी कॉलेज में था, वहां पे एक खड़ा हो गया, तो बात हो रही थी इसी पे, पशु हत्या, पशु क्रूरता पर। तो स्मार्ट दिखने के लिए वो बोलता है, पर मैं तो अभी लंच में ही चिकन खाकर आया हूं। मैंने कहा मुर्गा तो गया, अब उसे कोई दुख नहीं हो सकता, अब तेरा क्या होगा तू ये बता। और माहौल कुछ ऐसा था और बात कुछ ऐसे अंदाज में हुई थी कि उसका चेहरा फक पड़ गया बिल्कुल। मैंने कहा बात मुर्गे की नहीं है, तू मुझे बताना चाहता है कि तूने मुर्गा खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं मुर्गा खत्म हो गया तो मुर्गे का तो आगे कोई दुख भी नहीं है, अब तेरा क्या होगा तू बता, तुझे तो अभी जीना है। बात यह नहीं है मुर्गे को कितना दुख हुआ, बात यह कि अब तुझे कितना दुख होगा। किसी से आप उसके गुनाह छुड़वाना चाहते हो तो उस व्यक्ति को उस तक लाइए, उसको बोलिए अपने ऊपर आ, अपने ऊपर इसका तुझ पर क्या असर होगा। और अगर वो ये नहीं देख पा रहा कि उसके ऊपर क्या असर होने वाला उसके गुनाहों का, तो वो बाहर बड़ी से बड़ी हत्या कर सकता है। अभी 2-4 लोग नहीं मरे आतंकवादी घटना में, रूस में दर्जनों मरे, 50 से ऊपर गए। स्कूलों में घुस जाते हैं अमेरिका में, वहां पे गन कल्चर है, बंदूकें आसानी से मिल जाती हैं, तो कहते हैं मारने के लिए सबसे अच्छे छोटे बच्चे होते हैं, इनको मारो तो भाग नहीं पाते, तो स्कूलों में घुस जाएंगे। हर साल ऐसी वहां 1-2 घटना होती है। और एक घुस जाएगा, और वो आमतौर पे वो होते हैं जो गेमिंग एडिक्ट्स होते हैं, जिन्होंने गेम्स में खूब बंदूक चलाई होती है। तो कहते हैं कि स्क्रीन पे ही खून बहा के क्या मिल रहा है, मुझे तो बहता हुआ खून देखना, उसके लिए छोटे बच्चे चाहिए बढ़िया वाले। तो स्कूलों में घुस जाएंगे, वहां पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देंगे, उसमें कभी 100 बच्चे मरेंगे, कभी 200 मरेंगे। उसको आप कहेंगे बच्चों पर रहम करो, आप बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चों पर रहम करो, दूसरों पर रहम करो, अपने पड़ोसी के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने साथ देखना चाहते हो, ये सब बातें बहुत सफल नहीं हो पाई हैं। सफल तो एक ही चीज हो सकती है कि तुम ये जो कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा ही दुख बढ़ेगा।
देखो, अहम स्वार्थी ही होता है और उसी के स्वार्थ का उपयोग करके उसे स्वार्थ से मुक्त करना होगा। दिखाना होगा कि तुम जो कर रहे हो इसमें तुम्हारा ही स्वार्थ मारा जा रहा है, जो तुम कर रहे हो इसमें तुम्हें ही दुख मिलने वाला है। और अगर ये बात नहीं बताई गई और इन बातों की जगह और उल्टी सीधी मान्यताएं उसके दिमाग में डाल दी गई, उदाहरण के लिए धर्म के नाम पे, विचारधारा के नाम पे, आइडियोलॉजी, तो वो कोई भी काम कर सकता है, कहेगा मैं जो कर रहा हूं ठीक ही तो कर रहा हूं। क्योंकि कुछ भी ठीक है या नहीं, इसका मौलिक पैमाना तो यही होता है कि उसका मुझ पर क्या असर हो रहा है। ये इंसान कह रहा है मुझे दूसरों को मार के सुख मिल रहा है, तो आप इससे आश्वस्त, कन्विंस नहीं कर पाओगे कि तूने कुछ गलत करा। वो कहेगा पर मुझे अच्छा लगता है। और आखिरी बात तो यह है कि मैं हूं, मैं चेतना हूं, चेतना आनंद धर्मा है, जिस चीज़ से मुझे आनंद है वो तो मैं करूंगा। तुम कितना भी बोल दो कि जो मैं कर रहा हूं वो पाप है, गुनाह है, गलत है, मैं तब भी करूंगा। आप उसे रोक नहीं सकते। रोकने का तो एक ही तरीका है, भीतर को जाओ और देखो कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें ही भारी पड़ने वाला है। ये रोकने का तरीका है। लेकिन मान्यता ये देखने से रोक देती है। मान्यता कुछ भी हो सकती है। बकरे को काट देंगे, चाहे मस्जिद में चाहे मंदिर में। अभी होली आ रही, होली पे भी बकरे खूब कटते हैं, और बकरीद पे तो कहना ही क्या, करोड़ों। मान्यता, उसको काटने से मजा आता है, सुख मिलता है, या पुण्य मिलता है, या जन्नत मिलती है। तुम्हें कैसे पता? तुम सिर्फ डरे हुए हो, इसलिए किताब में लिखा तुमने मान लिया। तुम सिर्फ डरे हुए हो। तुम कांप रहे हो डर से, तुम थरथरा रहे हो। तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम इतने से थे जितना छोटा ये है अपना, और किसी ने आके तुम्हें डरा दिया, तुम्हारे कान में बातें भर दी, तुमने मान लिया है। और वही मान्यता फिर तुम्हें आतंकवादी भी बनाती है, 100 तरह के गुनाह तुमसे करवाती है, क्योंकि तुमने कभी पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। वैसे तो बहुत मर्द बन के घूमते हो, आतंकवादी आमतौर पे पुरुष ही होते हैं भाई, हट्टे कट्टे पुरुष। वैसे तो बड़ी जवानी है और बड़ी ताकत, बड़ी मर्दानगी, पर इतनी तुम में हिम्मत नहीं है कि पूछ लो कि मेरे दिमाग में जो मान्यताएं डाली गई हैं इनका कोई आधार भी है? अंधे विश्वास के अलावा, कोरे यकीन के अलावा इन बातों का कोई आधार है? और मैं क्यों करूं यकीन जब जानने की मुझ में एक क्षमता है? तो मैं अपनी क्षमताओं का अपमान कर रहा हूं बिना जाने बूझे कुछ भी मान करके। मान्यताओं में भी बताई वही सब बातें जाती हैं जिनसे कि सुख मिलेगा। तुम ये सब करोगे अगर तो तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, या स्वर्ग या जन्नत मिल जानी है। किसका लालच दिया जा रहा है? सुख का, क्योंकि चेतना आनंद धर्मा है। तो लालच तो सुख का ही दिया जाता है, लेकिन जो रास्ता सुख का बताया जा रहा है उससे सुख मिलना है नहीं। लेकिन यह बात तब ना पता चले जब सवाल जवाब करो, जब कुछ मौलिक प्रयोग करो, जब ईमानदारी से एक जवान आदमी की तरह अड़ के खड़े हो जाओ कि ऐसे नहीं मानूंगा, समझा दो तो मान लूं। वो हम अड़ के नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि जब इतने से थे तभी से हमको डरा दिया जाता है, और हम डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं सिद्ध कर देता हूं आप डरे हुए हैं। कोई कितना भी यहां बैठा हो, बड़ा आत्मज्ञानी हो रहा हो, आपको अभी शमशान वगैरह में छोड़ दिया जाए अंधेरे में, अच्छा ये मानने में दिक्कत होगी कि डर जाएंगे, असहज तो हो जाओगे? हो जाओगे कि नहीं? अपने ही कमरे में सो रहे हो रात में, और अचानक खटपुट खटपुट शुरू हो जाए तो दिल धक से होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? फिर जाके पड़ोसी के कमरे में जाके, क्या आज मैं यहां सो सकता हूं? होता है नहीं होता है? अनजान जगहों पे लोग जाते हैं तो बत्ती जला के सोते हैं। पड़ोसी के घर में कोई घटना घट गई है तो अपने घर में नींद नहीं आती कि रूह घूम रही होगी इधर उधर कहीं। जिस तरीके से तुम यकीन करते हो कि कोई बुरी चीज है बाहर जो अदृश्य घूम रही है, उसी तरीके से फिर तुम ये भी यकीन करते हो कोई अच्छी चीज है बाहर जो अदृश्य घूम रही है। बहुत बहुत साल पहले भूतों को लेके मैंने कुछ बोला था,
उस पर किसी का जवाब आया, मैंने कहा जवाब बिल्कुल सही है। बोले एक बात बताइए, अगर भगवान हो सकता है अदृश्य पॉजिटिव एनर्जी, तो फिर भूत को भी तो होना पड़ेगा ना अदृश्य नेगेटिव एनर्जी। तो बोले अगर बोल रहे हो भूत नहीं तो फिर भगवान भी नहीं है। तो गजब तुमने समीकरण बैठाया, पर बात उसकी सही थी बिल्कुल। हम तो मान्यता पे ही चल रहे हैं कि ये भी है वो भी है, पता हमें कुछ नहीं है। और चूंकि हम भूत से डरते हैं, इसीलिए हमें धर्म संबंधी और ईश्वर संबंधी जो मान्यताएं दे दी गई हैं, हम उनसे भी डरते हैं। कोई बात आपको बता दी गई, आप में हिम्मत नहीं होती उसको मना करने की, आपको लगता है भगवान रूठ जाएंगे। भूत से डरना यह भी तो बता रहा है ना कि भगवान भी तो डर रहे हो, भगवान से भी तो डर रहे हो। जिस तर्क से आपको भूत से डर लगता है, उसी तर्क से आपको भगवान से भी डर लगेगा, अदृश्य एनर्जी। और जो आप में मान्यताएं भरने आते हैं धर्म वगैरह के नाम पे, वो यही तो बोलते हैं कि फलानी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा गॉड ईश्वर अल्लाह रूठ जाएगा और फिर सजा देगा। जब भूत में ताकत होती है कि वो आपका कुछ नुकसान कर सकता है, तो फिर भगवान भी आपका नुकसान कर सकता है। डरे बैठे हो, डरे बैठे हो, लेकिन चाहिए क्या? सुख। तो सुख तलाशने निकलते हो अपनी डरी हुई मान्यताओं के माध्यम से। सुख तो चाहिए ही है, क्योंकि चेतना आनंद धर्म है। लेकिन वो आनंद मिलेगा कैसे, ये इंक्वायर करने की, ये सचमुच जानने की हिम्मत हम में है नहीं। तो हम सुख ही तलाशने निकलते हैं मान्यताओं के माध्यम से। तो मान्यता ने बोल दिया कि अगर इन सबको मार दोगे, ये दुश्मन है, पराये हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, काफिर हैं, इनको मार दो, इनको मारने से जन्नत मिलती है, तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं तो आनंद की तलाश में हूं। सचमुच आनंद कैसे मिलना ये मुझे पता नहीं। मेरे भीतर मान्यता बैठा दी गई है कि मार के आनंद मिलेगा, तो मैं मार के आनंद पाना चाहूंगा। अजमल कसाब का नाम याद है? 18-19 साल का लड़का। उसे आखिरी सांस तक भी अफसोस नहीं था कि उसने कुछ गलत करा। अपनी नजर में वो हीरो ही रहा। अनपढ़ था और गरीब था, और बचपन में ही उसको ले जाकर के उसके दिमाग में मान्यताएं ठूस दी गईं। अनपढ़, गरीब। मान्यताएं ठूस दी गई, उसको बोला गया और पैसे दिए गए, उसे घर वालों तक को पैसे दिए गए। उसको लगा जो कर रहा हूं इससे इस दुनिया और उस दुनिया, दोनों दुनिया में सुख मिल रहा है। इस दुनिया में अभी मिल रहा है, फटे हाल घूमता था, देखो पैसे वगैरह मिलने लग गए, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, ठसक से घूम रहा हूं, हाथ में बंदूक है। भाई बड़ी बात होती है, आप इस तरह के मिशन का हिस्सा हो, कोवर्ट मिशन है, उसमें आपको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर आपको समुद्र के रास्ते बंबई उतारा जा रहा है। उसको लग रहा है एकदम लड़का, उसको लग रहा है मैं तो हीरो बन गया, ये सब तो मैंने फिल्मों में हीरो में करता है ये सब ना, हीरोबाजी हो रही है। इस दुनिया में हीरोबाजी मिल रही है और उस दुनिया में मुझे जन्नत मिलेगी और हूरें मिलेंगी। तो उसने कर डाला, और कोई उसे समझा नहीं पाया आखिर तक भी कि तूने कुछ गलत करा है। फांसी के फंदे पर भी उसको यही लग रहा था उसने जो करा बिल्कुल ठीक करा। यह होता है मान्यताओं का कमाल। बहुत कम हत्यारे होते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो या चाहे उन्होंने और एकाध दो हत्या करी हो, बहुत कम हत्यारे होते हैं जिन्हें आखिरी सांस में भी अफसोस होता है। उन्हें अफसोस होता भी है तो इस बात का कि धरे गए, या थोड़ा और सतर्क होता तो पकड़ा नहीं जाता। उनको अफसोस होगा तो इतना ही होगा बस। क्या करें?
अब आप तो आतंकवादी हो नहीं, तो आप जो कर सकते हो आपको वो बता रहा हूं। अपने बच्चों पे कोई बात थोपो मत, न विचारधारा के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न किसी और चीज के नाम पे। तथ्य उनको बताओ और उनको सवाल करने दो। जो हो रहा है वो उनके सामने रख दो। क्या होना चाहिए ये मत बताओ, उन्हें पूछने दो, जानने दो, समझने दो। अज्ञान ही सब हिंसा का कारण होता है, और अज्ञान माने मान्यता, मान्यता माने हिंसा। मान्यता हो और हिंसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हिंसा सिर्फ इसमें नहीं होती किसी का खून बहा दिया। आप हैरान रह जाओगे कि मान्यता सूक्ष्म रूप से भी कितनी हिंसक होती है। आपको एक मान्यता दे दी गई है ना कि ऊपर वाला तो हमें जोड़ों में भेजता है और हम 7 जन्म के लिए एक दूसरे के बने हैं। आपको पता है ये बात कितनी हिंसक है? इस बात को क्लाइमेट चेंज से ऊपर की वैश्विक समस्या माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रोज रोज का नर्क है घर के अंदर का, वही हमें फिर मजबूर करता है पूरी दुनिया को नर्क बनाने पर। हम बोलते हैं ना, द फैमिली इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। तो माने जितना नर्क है वो इसी यूनिट से शुरू होता होगा। यूनिट माने जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है। वो सारा नर्क इसी मान्यता से शुरू होता है, और इस मान्यता पर कोई लड़का कोई लड़की कभी सवाल नहीं खड़ा करता। ये क्या चल रहा है कि पैदा हुए हो, फिर दुनिया की 800 करोड़ आबादी में एक को ले लो और बिल्कुल उससे कमर से कमर बांध लो, और मर के भी रिहाई नहीं मिलेगी, 7 जन्म तक कूदना है। एक स्कूल में होती थी मुर्गा दौड़, जिसमें क्या करते थे, 2 को अगल बगल खड़ा कर देते, दोनों की एक एक टांग बांध देते थे और फिर उनकी रेस लगवाते थे। अब वो बेचारे दौड़ सकते नहीं और एक दूसरे से रिहा भी हो नहीं सकते, और रेस भी पूरी करनी है। हाँ, कूद कूद के, भले एक टांग तेरी रहेगी, एक टांग तेरी रहेगी, और दोनों की एक एक टांग ऊपर बांध दी है। इसको हम बोलते हैं कि देखो ये तो गृहस्थी की साइकिल के 2 पहिए हैं। भाई वो 4 व्हीलर था जिसको तुमने 2 व्हीलर बना दिया और बहुत खुश हो रहे हो कि 2 पहिए हैं। पर मान्यता, कोई पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि ऐसे ही जीना चाहिए, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जैसे कसाब के पास कोई जवाब नहीं था, पूछा जाए कि तुम्हें कैसे पता कि इन काफिरों को मारने से कुछ भलाई होती है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे हमसे पूछा जाए हम जिन तरीकों से जी रहे हैं, हमें कैसे पता कि ऐसे ही जीना चाहिए, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम कह देते हैं ऑब्वियस, वही वही क्या कॉमन सेंस की बात है, बट यू नो, आर यू टोटली डिस्काउंटिंग कॉमन सेंस? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? एट्रोशियस। क्योंकि कोई जवाब नहीं है आपके पास। जब कोई जवाब नहीं होता तो हम इस तरह करना शुरू कर देते हैं, एट्रोशियस, दिस दैट। आपको कैसे पता ऐसे ही जीना है? आपका आपके पिता से क्या रिश्ता होना है, आपको कैसे पता ऐसे ही होना है? आपको कुछ नहीं पता, आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया गया है जो आपकी मान्यता बन गया है। वो ब्लूप्रिंट न दिया गया होता तो आपका आपके पिता से वो रिश्ता नहीं होता जैसा है। और इसीलिए वो सब रिश्ते नकली हैं, सतही हैं और खोखले हैं, क्योंकि वो हमसे नहीं उपज रहे। वो हमें कोई ब्लूप्रिंट दे दिया गया है, एक मान्यता दे दी गई है कि अगर आप बच्चे हो, आपके पिताजी, उनसे ऐसा रिश्ता होना चाहिए, और ऐसा रिश्ता होगा तो सुख मिलेगा। चेतना आनंद धर्म है, वो मान लेती है। उसको बस इतना बता दो, बेचारी ऐसी भूखी रहती है ना सुख की, उसे थोड़ा सा बता दो, ऐसा कर लो सुख मिलेगा, कभी अच्छा कर लेते हैं, कर लेते, भागते भूत की लंगोटी से। दुख तो है ही इतना, कोई सुख के नाम पे थोड़ा बहुत भी कुछ डाल रहा है तो उसको लपक लेते हैं। हम जैसे जी रहे हैं हमें उसमें कुछ भी पता है क्या? अच्छा चलिए, सवाल आपके लिए, आपको ना बताया गया होता तो आप जो कुछ भी कर रहे हो इसमें से आप 5% भी कर रहे होते क्या?
आप जो कुछ कर रहे हो और जो बातें आपके लिए बहुत बड़ी हैं और आपकी जिंदगी का केंद्र बन बैठी हैं, वो सब बातें वो हैं जो आपको किसी और ने बता दी, आपकी मान्यताएं हैं वो। इसीलिए फिर हमारे जीवन में न बोध होता है, न प्रेम होता है, क्योंकि मान्यता से न बोध आ जाएगा, न प्रेम आ जाएगा। आपको नहीं बताया गया होता कि ऐसे ऐसे करना होता है। करना होता है, एक तो ये जो शब्द है, ऐसे ही तो करना होता है। होता है माने क्या? दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी डन। सपोज्ड मतलब क्या? नो, बट दैट्स हाउ एवरीबडी डज इट। सो इज दैट द आर्ग्यूमेंट? दैट्स हाउ एवरीबडी डज इट। यही तो बोला जाता है। वो सब न बताया जाए तो कैसे जियोगे बोलो? सचमुच स्वाधीन होते हम, सचमुच स्वतंत्र होते, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जैसे आज जी रहे हैं उसका 5% भी वैसा ही कर रहे होते क्या? तो सोचो कैसी गुलामी की जिंदगी है हमारी। वो जो आतंकवादी है वो भी एक गुलाम है, अपनी सामाजिक व्यवस्था का, अपनी धार्मिक मान्यताओं का, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं। और जिन क्षेत्रों में, जिन समुदायों में मान्यताओं को मानने पर जितना ज्यादा जोर होगा, वहां से आतंकवादी उतने ज्यादा पैदा होंगे। ये नियम समझ लीजिए अच्छे से। जहां आपको जितना डरा के रखा जाएगा, वहां आप उतना ज्यादा समाज में भी आतंक फैलाओगे, क्योंकि डर ही तो आतंक है। आपको भी बचपन से आतंकित करके रखा गया था। आप बड़े हो जाओगे, आप दुनिया भर को आतंकित करके रखोगे। और सबसे ज्यादा जो चीज हमें आतंकित करके रखती है वो है धर्म। धर्म। ऊपर कोई बैठा है जो रूठ जाएगा, ऊपर कोई बैठा है जो रूठ जाएगा, एकदम डर जाते हैं, मानो उसकी बात, क्योंकि उसका तुम्हारे सिर्फ इस जन्म पर नहीं, जन्म जन्मांतर पर अधिकार है। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें खौलते कड़ाहों में तेल में उबाल देगा। डरो उससे, जो भी बात है मानो। ये छोटा बच्चा आतंकित ही तो किया जा रहा है ना, तुम उसको बचपन से आतंकित करके रखोगे, वो बड़ा होकर आतंकवादी बनेगा, क्योंकि उसके साथ भी आतंकवाद ही किया गया है। मान्यता माने आतंकवाद, मान लो बस, और कोई पूछे तो उसको थप्पड़ मार दो। या कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा जवाब दे दो जिसका ना सर ना पैर। ये पूछे प्याज लहसुन क्यों नहीं खाने चाहिए, बोले आसमान में गधा रहता है, उस गधे ने ऊपर से टट्टी करी तो उसमें से नीचे लहसुन पैदा हो गया, तो इसलिए लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब ये जवाब है? ये आतंकवाद है। ऐसे ही तो होते हैं जवाब हमारे, और कैसे होते हैं? पापा आप रोज ऑफिस क्यों जाते हो? बेटा बेटा समथिंग समथिंग नहीं, और बताओ और बताओ तीसरे सवाल तक आते आते पिताजी गाड़ी में बैठ के जा चुके हैं। इतना उनको पता होता कि वो रोज ऑफिस क्यों जाते हैं, तो ये नुन्नू पैदा ही नहीं हुआ होता। जिस तरीके से वो ऑफिस जाते हैं अंधकार में, उसी अंधकार में नुन्नू भी पैदा हुआ था। तो नुन्नू को क्या समझाएं कि ऑफिस क्यों जाते हैं? कुछ नहीं पता उनको। ये सब आतंकवाद है। डर 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 ज्ञान का दुश्मन है, और ज्ञान के बिना सुख नहीं हो सकता। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह कि हम चेतना के जीव हैं, और चेतना ज्ञान मांगती है। उसको ज्ञान दोगे तभी उसे सुख होगा, उसे ज्ञान नहीं दोगे तो छटपटाएगी। ज्ञान की जगह उसको मान्यता दोगे तो और छटपटाएगी, और मान्यता में यह बोल दोगे कि फलाना उल्टा पुल्टा काम कर लो सुख होगा, तो जाके वो उल्टा पुल्टा काम कर देगी, भले ही उस उल्टे पुल्टे काम में निर्दोषों का खून बहता हो। आचार्य जी, जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं ये भी आतंकवाद को बढ़ावा ही दे रही हैं। जो भी कोई तुम्हारे ऊपर डर थोपे वो आतंकवाद ही कर रहा है। आतंकवाद का क्या मतलब है? मेरा तुम्हारा रिश्ता बोध के आधार पर नहीं बनेगा, इस आधार पर बनेगा कि तूने कुछ बोला तो मैं थप्पड़ मार दूंगा, तूने कुछ बोला तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। इसको बोलते हैं आतंकवाद। ज्यादा सवाल करेगा
थप्पड़ मार दूंगा या कुछ और तेरा नुकसान कर दूंगा, चढ़ बैठूंगा या तुझे जेल में डाल दूंगा, यह आतंकवाद है। मेरे तेरे रिश्ते की बुनियाद होगा डर, इसको कहते हैं आतंकवाद। नमस्ते आचार्य। जगत मद में चूर और चाल अड़बड़ चल रहा, मद उतारे बिना कहो चाल ठीक होगी कहाँ। जगत मद में चूर और चाल अड़बड़ चल रहा, मद उतारे बिना कहो चाल ठीक होगी कहाँ। पाया था किस काम को सोया चादर तान, आया था किस काम को सोया चादर तान। सूरत संभाल गाफिल अपना आप पहचान रे साधो, अपना आप पहचान। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग रे साधो, नाम रसायन लाग। मरण भला तब जानिए छूट जाए हंकार। मरण भला तब जानिए छूट जाए हंकार। जग की मरनी क्यों मरे, दिन में 100 बार रे साधो, दिन में 100 बार। मैं ऋषिकेश कर्नाटक बेलगावी से जुड़ा हूँ। मैं संघ का प्रचारक हूँ, आरएसएस का। आचार्य जी के साथ लगभग 2.5 years से जुड़ा हूँ। ऐसे संयोग से ही उनका एक वीडियो यूट्यूब पर आया था, तो समझो वहाँ से आचार्य जी की वीडियो का एक नशा चढ़ गया है। तो ऐसे सुनते सुनते मैं पिछले 4 महीने से गीता सत्र में आया हूँ, तो बहुत क्लैरिटी आ रही है। पहले मैं धर्म और संस्कृति को लेकर बहुत ऑर्थोडॉक्स भी था, और बहुत ऐसे कंडीशनिंग जो समाज में और हम जो समझते हैं धर्म और संस्कृति के बारे में, उसके बारे में थोड़ा कंडीशन था, वो सब धीरे धीरे से क्लियर हो रही। तो आज के सत्र में मैं जो सीखा हूँ उसको साझा करना चाहता हूँ। निष्काम कर्म कोई साधने की चीज नहीं होती है, वो आ जाता है, जैसे बाय प्रोडक्ट है। अकेले नहीं
तुम पहले नहीं जब सच के तुम समीप हुए, तुम उनकी संगत में हो अब, इतिहास की रात जो दीप हुए। धन्यवाद।